Welcome to Healing Solomon family. आभा हमारे शरीर के चारों ओर मौजूद ऊर्जा का क्षेत्र होती है। इसे हम शब्दों में समझ सकें। इसे ऊर्जा परत, आभा मंडल या बायोफील्ड भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम सरल भाषा में समझेंगे कि ऑरा क्या है, इसे विज्ञान किस नजरिए से देखता है और टाइप ऑफ ऑरा। इस चित्र में हम सकारात्मक आभा के रूप देख रहे हैं। लव ऑरा, प्रेम की आभा लाल और गुलाबी रंग में दिखाई देती है। यह हृदय चक्र से जुड़ी होती है और करुणा, दया तथा निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक होती है। जिन लोगों की आभा प्रेम से भरी होती है, उनके पास रहने से मन को शांति और अपनापन महसूस होता है। आशा, होप ऑरा, आशा की आभा नीले रंग में चमकती हुई दिखाई देती है। यह विश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच का संकेत होती है। नीली आभा वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। निष्ठा की आभा, लॉयल्टी ऑरा, निष्ठा की आभा नारंगी और पीले रंग के मिश्रण में दिखाई देती है। यह विश्वास, ईमानदारी और रिश्तों के प्रति समर्पण को दर्शाती है। ऐसे लोग अपने संबंधों को गहराई और स्थिरता प्रदान करते हैं। सेरेनिटी ऑरा, शांति की आभा हरे और नीले रंग के सौम्य स्वरूप में होती है। यह मानसिक संतुलन, ध्यान और आंतरिक शांति का प्रतीक है। इस आभा में व्यक्ति अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। आनंद की आभा, जॉय ऑरा, आनंद की आभा पीले और स्वर्णिम प्रकाश में दिखाई देती है। यह जीवन के प्रति उत्साह, रचनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाती है। आनंद की आभा वाले लोग जहां जाते हैं, वहां सकारात्मक वातावरण बना देते हैं। परम आनंद की आभा बैंगनी और हल्के गुलाबी रंग में होती है। यह आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मिक शांति का प्रतीक होती है। इस स्तर पर व्यक्ति अहंकार से ऊपर होता है, उठकर शुद्ध चेतना से जुड़ जाता है। इस चित्र में हम नकारात्मक आभा के विभिन्न रूप देख रहे हैं। नकारात्मक आभा वह ऊर्जा होती है जो हमारे भीतर चल रही नकारात्मक सोच, भावनाओं और मानसिक अवस्थाओं को दर्शाती है। क्रोध की आभा, क्रोध की आभा लाल और गहरे पीले रंग में दिखाई देती है। यह अत्यधिक गुस्सा, चिड़चिड़ापन और आंतरिक असंतुलन का संकेत होती है। ऐसी आभा वाला व्यक्ति छोटी बातों पर भी प्रतिक्रिया दे देता है, जिससे उसके संबंध और स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। उदासी और निरुत्साह की आभा, उदासी और निरुत्साह की आभा नीले और धुंधले रंग में दिखाई देती है। यह जीवन में उत्साह की कमी, अवसाद और निराशा का प्रतीक होती है। इस आभा में व्यक्ति स्वयं को कमजोर और अकेला महसूस करता है। लत की आभा, लत की आभा असंतुलित और टूटी फूटी ऊर्जा के रूप में दिखाई देती है। यह किसी आदत, पदार्थ या व्यक्ति पर अत्यधिक निर्भरता को दर्शाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण खो देता है। आत्मसंदेह की आभा, आत्मसंदेह की आभा धूसर और गहरे रंगों में दिखाई देती है। यह स्वयं पर विश्वास की कमी और भय का संकेत होती है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते और अवसर खो देते हैं। छल की आभा, छल की आभा लाल और हरे रंग के असंतुलित मिश्रण में दिखाई देती है। यह झूठ, धोखा और दोहरे व्यक्तित्व को दर्शाती है। इस आभा में व्यक्ति भीतर से अशांत रहता है, भले ही बाहर से सामान्य दिखाई दे। ईर्ष्या की आभा, ईर्ष्या की आभा गुलाबी और बैंगनी रंग में दिखाई देती है। यह दूसरों की सफलता से जलन और तुलना की भावना को दर्शाती है। ईर्ष्या की आभा व्यक्ति की प्रगति को स्वयं ही रोक देती है। बात करेंगे साइंस के नजरिए से। सन 1911 में इंग्लैंड के एक डॉक्टर वॉल्टर जॉन किल्नर ने सबसे पहले मानव शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र का उल्लेख किया। उन्होंने इसे ह्यूमन एटमॉस्फेयर कहा और दावा किया कि इसे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की सहायता से देखा जा सकता है। वॉल्टर ने देखने के लिए कुछ स्पेशल स्क्रीन्स का उपयोग किया। यह आइडिया तब के लिए काफी नया था, लेकिन यह पूरा वैज्ञानिक आधार पर नहीं था। हमने ये वीडियो आपके लिए गहरी रिसर्च के बाद तैयार की है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और कमेंट करें कि अगली वीडियो आपको कौन से विषय पर चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद किरलियन फोटोग्राफी की खोज। वर्ष 1939 में रूस के वैज्ञानिक सेम्योन किरलियन और उनकी पत्नी वैलेंटीना ने एक अनोखी खोज की। उन्होंने देखा
कि जब किसी वस्तु को उच्च वोल्टेज विद्युत क्षेत्र में एक फोटोग्राफिक प्लेट पर रखा जाता है तो उस वस्तु के चारों ओर एक चमकदार प्रकाश उभरता है। इसी तकनीक को आगे चलकर किरलियन फोटोग्राफी कहा गया। आधुनिक ऑरा कैमरे। वर्ष 1990 के बाद कुछ नए कैमरे विकसित हुए, जैसे कि ऑरा कैम 6 के, जो त्वचा की संवेदनाओं और शरीर की विद्युत गतिविधियों को मापते हैं। इन कैमरों में विशेष सेंसर होते हैं जो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से रंगीन आभा की छवि दिखाते हैं। अब जानते हैं कि ऑरा प्रोटेक्शन कैसे करें। हमारा ऑरा यानी ऊर्जा क्षेत्र हमारी मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्थिति से जुड़ा होता है। इसे सकारात्मक बनाए रखने के लिए आप कुछ आसान उपाय अपना सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन। रोज 10 से 15 मिनट का ध्यान आपके ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर और शक्तिशाली बनाता है। स्मोक क्लीनिंग धूप ध्यान जैसे सेज या कपूर का उपयोग वातावरण की ऊर्जा को शुद्ध करता है। पॉजिटिव थॉट्स एंड ग्रेटिट्यूड, नकारात्मकता से दूर रहकर आभा को सशक्त बनाए रखा जा सकता है। हमसे सीधे जुड़ने के लिए हमारा फोन नंबर और वेबसाइट स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। हमारे पास पूरी किट है जिसमें ऑरा बूस्टर एंड ऑयल एटसेट्रा। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखना आपका पहला कदम है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और अपना पर्सनल सेशन बुक करवाएं। अगर आप अतीत और भविष्य के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो सही मार्गदर्शन लें। आप विशेष रूप से हमारे एक्सपर्ट श्री वृंद्रवीर सिंह जी से जुड़ सकते हैं, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जाने माने विशेषज्ञ हैं। अपने जीवन के गहरे रहस्यों को सुलझाने के लिए आज ही अपना सेशन बुक करें।